एक गांव से, गांव के परिप्रेक्ष्य से निकलकर एक बेटी जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाती है जहां पर विश्व उसको देख रहा है, शिवानी कुमारी का साथ भी दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी छोटी बच्ची है, सीखेगी, लेकिन वो अपने गांव की भाषा को नहीं छोड़ रही है। और क्यों छोड़े भाई? जिस भाषा को 22 साल तक वो बोलती आई है और जिस भाषा की वजह से उसके लगभग 40 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं, और टिकटॉक की तो रानी रही थी उस समय, जिस समय टिकटॉक चलता था देश के अंदर। तो आप समझिए कि उस एक बेटी को हराने के लिए पूरा तंत्र लग जाता है, और तंत्र के अलावा तंत्र के बाहर भी वोटिंग उसके खिलाफ कराई जाती है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं शिवानी कुमारी को नॉमिनेट कराने के लिए कि शिवानी कुमारी कैसे घर से बाहर निकले। लेकिन वही शिवानी कुमारी है, 3-3 बार इन दर्शकों के प्यार से, कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों के आशीर्वाद से वो अभी तक वहां जमी बैठी है। खासकर मलिक साहब की जो वाइफ है, जो बाहर आई हैं, वो आकर शिवानी कुमारी के बारे में वीडियो बनाती हैं, कई लाख रुपए वो खर्च करती हैं और वो कहती हैं कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य आती है, गाड़ी कैसे आ गई इनके पास, गाड़ी चलानी कैसे आती है। अरे दलित समाज की बेटियां हेलीकॉप्टर चलाती है भाई, हवाई जहाज चलाती है, तुम्हें अभी गाड़ी चलाती हुई दिखाई दी है, तब तुम्हारे पेट में दर्द है। अगर कल को शिवानी कुमारी इस मुकाम पर पहुंच जाती है कि अपना प्राइवेट जेट खरीद लेंगी, तो तुम तो जहर खा के मर जाओगे। बिग बॉस के घर के अंदर एक बहुजन बेटी, एक ऐसी बेटी गई है, ऐसा हिम्मत आज तक किसी ने नहीं किया था कि बिग बॉस जाने से पहले बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों पे फूल चढ़ा करके जाए और अंदर भी जाकर के बोले। पिछले साल हमने देखा था जिस तरह से बिग बॉस में एलविश यादव गए थे, राम राम भाई ने कहा, उस तरह से इस बार जय भीम का नारा और बाबा साहेब के नारा, बहुजनों का एक नारा बुलंद हुआ है और तमाम उससे सपोर्ट भी मिल रहा है। वही कारण रहा है जिस तरह से अभी लेटेस्ट जो नॉमिनेशन हुआ है उसमें शिवानी कुमारी नहीं आई है। हम शिवानी कुमारी पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुजन एक्टिविस्ट पत्रकार मनोज अंतानी जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। धन्यवाद भाई। क्या कहना चाहेंगे शिवानी कुमारी के ऊपर, जिस तरह से बिग बॉस में झंडा गाड़ रहे हैं, क्या फाइनलिस्ट बन के आ पाएंगे? जैसा कि आपने अभी कहा कि बिग बॉस में जय भीम का नारा गूंजा, इस बात को मैं कैसे शुरू करूं? मैं यहाँ से शुरू करता हूं कि बिग बॉस तो एक बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है। इस बार देश की संसद में भी जय भीम के नारे के साथ लोगों ने लोकसभा सांसद की शपथ ग्रहण की है, और एक दो ने नहीं, दसियों ने उसी से प्रेरित होकर, चूंकि शिवानी कुमारी के साथ जो मेरी बातचीत है या जो हमारा आपस में भाई बहन का जो संबंध है वो नया नहीं है। आप लोगों ने पहले भी हमारे साथ उनके फोटो देखे हैं। शिवानी कुमारी के घर भी हम 2-3 बार जा चुके हैं। वो भी दिल्ली में भी पिछले दिनों आई थी, तब भी मुलाकात हुई थी। तो जैसा कि आपने पूछा कि उनको नॉमिनेट नहीं किया गया है, एक गांव के परिप्रेक्ष्य से निकलकर एक बेटी जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाती है जहां पर विश्व उसको देख रहा है, और उस घर के अंदर जाति, द्वेष, भाषा, लिंग के अनुसार पर उस समाज की बेटी के साथ जब दुर्व्यवहार होता है, जबकि भारत देश का संविधान ये कहता है कि देश के सभी नागरिक, तमाम नागरिक एक हैं, उनके साथ जाति, धर्म, लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं होगा। लेकिन वो भेदभाव हमको बिग बॉस के घर में देखने को मिलता है। लेकिन धन्यवाद, वहां पर कुछ ऐसे साथी भी हैं जो इन सब चीजों से उठकर शिवानी कुमारी का साथ भी दे रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी छोटी बच्ची है, सीखेगी, लेकिन वो अपने गांव की भाषा को नहीं छोड़ रही है। और क्यों छोड़े भाई? जिस भाषा को 22 साल तक वो बोलती आई है और जिस भाषा की वजह से उसके लगभग 40 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं, और टिकटॉक की तो रानी रही थी उस समय, जिस समय टिकटॉक चलता था देश के अंदर। तो आप समझिए कि उस एक बेटी को हराने के लिए पूरा तंत्र लग जाता है, और तंत्र के अलावा तंत्र के बाहर भी वोटिंग उसके खिलाफ कराई जाती है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं शिवानी कुमारी को नॉमिनेट कराने के लिए कि शिवानी कुमारी कैसे घर से बाहर निकले। लेकिन वही शिवानी कुमारी है, 3-3 बार इन दर्शकों के प्यार से, कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों के आशीर्वाद से वो अभी तक वहां जमी बैठी है। जिस तरह से आपने बोला कि उसे लाखों रुपए खर्च करके नॉमिनेट किया जाता है एलिमिनेशन के लिए, बिल्कुल यही वो चेहरे हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं ताकि शिवानी कुमार बिग बॉस के घर में बची है अभी तक। रवि किशन गए थे बिग बॉस में, उन्होंने कहा कि इसको गांव के कल्चर को आप आगे नहीं लेके जा रही हैं, इस तरह से नहीं ले जाया जाता है। नहीं, उन्होंने कटाक्ष मारा शिवानी के ऊपर कि आप अपनी प्रसिद्धि इस बात से प्राप्त करना चाहती है कि आप
ग्रामीण परिवेश से आई हैं, या उस भाषा को बोलकर आप उसको मतलब उसका क्रेडिट लेना चाहती हैं। वो खुद रवि किशन जी खुद एक ऐसे परिप्रेक्ष्य से आते हैं जहां की भाषा को वो आज तक भी ढो रहे हैं। दिल्ली में वो सांसद रहे हैं, अगर वो चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर इंग्लिश बोलते, हिंदी बोलते, काहे भाई बिहारी बोलते हो यहाँ कर। अगर शिवानी कुमारी औरैया नाम के कानपुर के गांव से निकल कर आती है और अपनी गांव की भाषा दिल्ली बिग बॉस में बोल रही है, तो रवि किशन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्यों बिहारी बोलते हैं दिल्ली के अंदर आकर? क्यों बिहारियों से आपने आकर इस बार जो टिकट मांगे हैं, वोट जो मांगे हैं, क्यों? जबकि आप तो ये वादा कर आए थे बिहारियों से कि आपकी भोजपुरी भाषा को हम संविधान के अनुच्छेद में 8वीं सूची में शामिल कराएंगे। 3 बार आप सांसद बन गए हैं, लेकिन आपके वही भोजपुरी भाषा के लोग आपका विरोध कर रहे हैं, दबी जुबान में आपके खिलाफत कर रहे हैं। और इस बार जो आपका वोट परसेंट कम आया है, उसका एक बहुत बड़ा वजह है कि आप अपनी भोजपुरी भाषा को तो प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे की भाषा का आप अनादर कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने छीटाकशी अंदर जाकर की है बिग बॉस के अंदर, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप सांसद बनने के लायक भी नहीं है, आपने सांसद की गरिमा को भी क्षति पहुंचाई है। जिस तरह से रवि किशन बीजेपी से आते हैं, बीजेपी से सांसद है, गोरखपुर से सांसद है जी, और शिवानी कुमारी वहां पे जाकर के जय भीम का जाने से पहले ही जय भीम का नारा लगाया, उनके मूर्ति पर फूल चढ़ाए, तो कहीं एक विचारधारा की लड़ाई तो नहीं थी कि जो अंदर जाकर के खुन्नस निकाले हो? देखिए, विचारधारा की लड़ाई तो है, ये तो आप मानेंगे। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन आज 2024 है, भारत वाकई में कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत जाति प्रधान देश है। आप मानते हैं? बिल्कुल। जहां पर एक लड़की को मात्र इसलिए कि वो दलित समाज से आती है, गांव की भाषा बोलती है, इसलिए उसके ऊपर कटाक्ष किए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश के उन बड़े बड़े क्रिएटरों को, खासकर मलिक साहब की जो वाइफ है, जो बाहर आई हैं, वो आकर शिवानी कुमारी के बारे में वीडियो बनाती हैं, कई लाख रुपए वो खर्च करती हैं और वो कहती हैं कि इस ग्रामीण परिप्रेक्ष्य आती है, गाड़ी कैसे आ गई इनके पास, गाड़ी चलानी कैसे आती है? अरे दलित समाज की बेटियां हेलीकॉप्टर चलाती है भाई, हवाई जहाज चलाती है, तुम्हें अभी गाड़ी चलाती हुई दिखाई दी है, तब तुम्हारे पेट में दर्द है। अगर कल को शिवानी कुमारी इस मुकाम पर पहुंच जाती है कि अपना प्राइवेट जेट खरीद लेंगी, तो तुम तो जहर खा के मर जाओगे। तुम इतनी ईर्ष्या उस लड़की से कर रहे हो कि वो गाड़ी चलाती है, कमाल है यार। तुम नंगी पिंगी होकर सड़कों पे घूमो और हमारी शिवानी बहन एक सभ्य तरीके से कपड़े पहनकर बिग बॉस के घर में जाती है, तुम्हें उसके कपड़ों पे भी एतराज है? ये जातीय दंश है, ये जातीय दंश है जो इनके दिमाग में इनके पुरखों द्वारा, इनके परिवारों द्वारा भरा गया है। और कहीं ना कहीं जब ये बाहर कर नॉमिनेट होकर घर से बाहर निकलेंगे और शिवानी कुमारी जीत कर जब बाहर आएगी और लाखों की संख्या में लोग रास्ते में उसको मिलेंगे, उसका वेलकम करते हुए दिखाई देंगे, जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होंगी, तो इनके पेट का दर्द जो है या तो वो सुधर जाएंगे या मरोड़ में वो मर जाएंगे। आपने जो अरमान मलिक की बात की, अरमान मलिक साहब से और उनकी जो दोनों बीवियां थी, शुरू से ही शिवानी कुमारी का बनता नहीं है बिग बॉस के घर में। जिस तरह से एल्विस आर्मी है, जो एल्विस यादव है, हाँ, जो एल्विस यादव, उनकी एक आर्मी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो लोकुश कटारिया को सपोर्ट कर रही है। एक तरह से एक टिकटॉकर थे फैजू, उनके सपोर्ट से अदनान आए हैं। इतने बड़े बड़े सपोर्ट के बीच में जो बिना किसी सपोर्ट के, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, छोटे छोटे जो गांव से लोग हैं, उनके सपोर्ट से शिवानी कैसे टिक पाएंगे इतनी बड़ी बड़ी आर्मी के बीच में? देखिए, शहर के अंदर क्या होता है, आपने अपनी फैन फॉलोइंग तो बनाई है, लेकिन अगर आपने गाली देकर किसी को रोस्ट कर अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है, तो इसमें आपका कुछ नहीं है। इसमें मजे लेने वाले लोग सिर्फ आपकी वीडियो से, रोस्टिंग से अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, मजे लेते हैं। लेकिन शिवानी कुमारी की जो ऑडियंस है, वो उसकी फैन फॉलोइंग है वास्तविक में। आप किसी भी क्रिएटर की वीडियो देखिए, 1 घंटे में 2000, 4000, 5, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, उनकी वीडियो 1 घंटे में 1500, 2000, 5000, हद से 10,000 पूरे दिन में चल पाती है। और इधर शिवानी कुमारी वीडियो अपलोड करती बाद में है, वीडियो अपलोड करके नहाने जाती होंगी और नहा के वापस आती होंगी, देखती होंगी 5 लाख, लेकिन उन लोग तो आधे घंटे में 5 लाख, 10 लाख देने दो उनको। पैसे कब तक दोगे भाई? पैसे दे करके वोटिंग करा रहे हैं वो लोग ना। अरे कराइए भाई, हम तो चाहते कराइए, लेकिन हमारी बहन शिवानी कुमारी को वोट करने वाला वो व्यक्ति है जो सुबह सुबह 5 बजे भैंस का दूध निकालता है, 5:30 बजे गोबर ढोता है, 6 बजे के करीब भैंस को सानी करता है,
और उसके बाद फिर वो वोटिंग करने बैठ जाता है कि मेरी बहन शिवानी ने क्या किया है। अच्छा। ये गांव का जज्बात है और वो कोशिश करते हैं कि लाइट आते जैसे ही लाइट आ जाए, गांव में लाइट आए तुरंत फोन चार्ज करे, चार्ज पे लगे लगे। हम भी ऐसी करते हैं, हमने भी शिवानी को वोट दिया है और तमाम देश भर के लोगों से हमने अपील की है कि अपने देश की बेटी जिसके ऊपर गर्व कर रहा है दलित शोषित पिछड़ा समाज, जो इस देश के अंदर 90% समाज है, वो गर्व कर रहा है उस बेटी के ऊपर, क्यों नहीं आप लोग उसको वोट करते हैं। एक सवाल और है जी, बीच में एक अमित मिश्रा करके लड़का या बोल रहा है कि शिवानी कुमारी हमारी गर्लफ्रेंड है और हमको छोड़ के ऐसा वैसा तमाम जितनी भी बातें हैं करे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या वो मिश्रा है? क्या बदनाम करने की कोशिश की है? बिग बॉस में एंट्री मारने की कुछ नहीं, क्या था वो? कुछ नहीं। देखिए, जब एक व्यक्ति अपनी हाइट पकड़ता है, आप समझ रहे, जब एक साधारण सा व्यक्ति एक हाइट पकड़ता है, चर्चाओं में रहता है, तो लोग अपना नाम उसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं भी अपना नाम कमा लूं। जिस किसी को हीरो बनना होता है इस देश के अंदर, मोदी को गाली देने वाले बहुत हैं। सुबह किसने गाली दी, शाम को किसने गाली दी, दोपहर में किसने गाली दी, रात में किसने गाली दी, कुछ पता नहीं। अगर एक अपशब्द में बहन कुमारी मायावती जी के बारे में किसने बोल दिया तो रातों रात वायरल हो जाता है, अगले दिन थाने में चला जाता है, और जब थाने से जमानत पे छूट के आता है तो पता नहीं उसका मुंह कितनी जगह लाल हुआ होता है और पिछवाड़ा कितनी जगह लाल हुआ होता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जलकर भुने बैठे हैं, बहन शिवानी कुमारी के साथ अपना नाम जोड़कर वो हीरो बनना चाहते हैं, वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ऐसा कहीं कोई शिवानी कुमारी के कैरेक्टर में दाग नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड। मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया कि आप लोग तो काफी करीब से शिवानी कुमारी को जानते हैं। लास्ट में मेरा एक ही सवाल है, हालांकि जिस मिश्रा के बारे में आप बात कर रहे हैं उनका अनुबंध था शिवानी कुमारी के साथ में, 2-3 गाने शिवानी और उनके शूट हुए थे और उनका आपस में अनुबंध था कि कुछ गाने शिवानी कुमारी के चैनल पर चलेंगे और कुछ गाने उनके चैनल मिश्रा जी के चैनल पर। लेकिन इसका पूरा जो पोल है वो अभिषेक जी ने खोली है, जो शिवानी कुमारी का हैंडल मैनेजर बताते हैं लोग। हाँ, जो शिवानी कुमारी का पूरा जो टेक्निकल जो पार्ट है, शिवानी कुमारी ऑफिशियल चैनल का जो टेक्निकल पार्ट है, उसको अभिषेक जी संभालते हैं। उन्होंने परसों अपनी एक वीडियो बनाकर ये बताया कि जब शिवानी कुमारी और उनका आपस में जब एक एग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने शिवानी कुमारी को वीडियो नहीं दी, और जब शिवानी कुमारी को वीडियो दी तो उससे पहले उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड कर ली और शिवानी कुमारी को उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी। बाद में अभिषेक ने सोर्स लगाई, लोगों से कहा, तब जाके वो स्ट्राइक हटी है। इसी तरीके से अब आप सोचिए कि कितना दिमाग में जहर है कि आज वो टिकटॉक पे बिग बॉस में पहुंच गई है तो अपना नाम लगा दूं, उसके साथ में जोड़ दूं, हीरो बन जाऊं। क्या मिश्रा जी, छोटी छोटी हरकतें। आप तो वैसे ही मिश्रा हैं, 300 जज हैं आपके इस देश के अंदर, आप तो वैसे हीरो हैं। जितने इस समय वर्तमान में जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां आपका तो बोलबाला है। आपको शिवानी कुमारी के नाम की जरूरत क्या है? मोदी जी का नाम लीजिए, कहीं भी डोलिए, क्यों हमारी बहन को बदनाम करने में तुले। लास्ट में यही मेरा सवाल था, मैं अधिकतर लोगों से पूछता हूँ और आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग करीबी से जानते हैं, मेहनत भी करते हैं। शिवानी कुमार जीत के आएंगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, मुंबई से लेकर औरैया, जहां उनका गांव है कानपुर, वहां तक हमारी पूरी टीम रहेगी। रास्ते में कितनी गाड़ियां, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले हमारे एक भाई जसविंदर जो दिल्ली से ही हैं, उनको भी नॉमिनेट किया गया था। जब वो वहां से आए थे एयरपोर्ट से तो उनके साथ लगभग 250-300 स्कॉर्पियो थी। हालांकि वो बिग बॉस में नहीं जा पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन शिवानी कुमारी के मामले में ऐसा नहीं है। जब शिवानी कुमारी आएंगी तो पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से उनका ग्रांड वेलकम किया गया है। ऐसा वेलकम जो देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, देश की बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी, उसका नहीं होता है जो ग्रांड वेलकम हम लोगों ने सोच कर रखा है शिवानी बहन के बारे में। जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। नहीं जीत गई, कितने लोग बचे? जो प्रतिद्वंदी थे वो तो बाहर निकल गए हैं। 2-3 बच्चे छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो कहीं पार नहीं बचाते हैं। शिवानी कुमारी जीत रही हैं, ऐसा मेरा देशवासियों से कहना है। और आप लोग खुलकर वोटिंग करें, जितने मेडक्राइट अभी भी वोटिंग चल रही है, अभी भी आप वोटिंग करें। और ये नहीं कि एक वोट करके आप छोड़ दें, आपको एक फोन से लगभग 99 वोट करनी है। एक फोन से 99 बार वोटिंग करनी है, तब आपकी वोट काउंटिंग होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक वोट कर दी, छोड़ दिया कि हमने वोट कर दी। 99 बार वोटिंग करते रहिए, वोटिंग करते रहिए, वोटिंग करते रहिए, तब जाकर हमारी बहन शिवानी कुमारी बिग बॉस से जीत कर बाहर निकलेंगे। धन्यवाद आपका। तो ये लोग, ये चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, यही वो सारे चेहरे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं शिवानी कुमारी के लिए।